चूहा भी कपड़े को काटता है और दर्जी भी कपड़े को काटता है। चूहा 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 भी कपड़े को काटता है और दर्जी भी कपड़े को काटता है, मगर दोनों के काटने में एक फर्क होता है। चूहा 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 भी कपड़े को काटता है, दर्जी भी कपड़े को काटता है, मगर दोनों की काटने में फर्क होता है। और वो फर्क केवल इतना होता है कि चूहा कपड़ों को काटता है तो कपड़े का बंटा धार हो जाता है, और जब दर्जी कपड़े को काटता है तो कपड़े का उद्धार हो जाया करता है। फर्क को समझना। चूहा भी कपड़े को काटता है, दर्जी भी कपड़े को काटता है। चूहा कपड़े को काटता है तो कपड़े का बंटा धार हो जाता है, और दर्जी कपड़े को काटता है तो कपड़े का उद्धार हो जाता है। समझने की बात है। जीवन को ज्ञानी भी जीता है, जीवन को अज्ञानी भी जीता है। चूहा दर्जी, चूहा दर्जी, चूहा दर्जी। जीवन को ज्ञानी भी जीता है, जिंदगी को अज्ञानी भी जीता है, मगर दोनों के जीने में फर्क है। मगर दोनों के जीने में फर्क है, और फर्क सिर्फ यह है, ज्ञानी जीवन को जीता है तो जीवन को तीर्थ बनाकर जीता है, और अज्ञानी जीवन को जीता है तो जीवन को तमाशा बनाकर के जीता है। तीर्थ तमाशा। चूहा दर्जी, चूहा दर्जी, तीर्थ तमाशा। फर्क को समझना। ज्ञानी भी जिंदगी को जीता है, अज्ञानी भी जिंदगी को जीता है। दोनों के जीने में फर्क होता है, दोनों के जीने में फर्क होता है। एक जीवन को तीर्थ बना करके जीता है, दूसरा जीवन को तमाशा बना करके जीता है। एक आदमी जिसमें तमाम बुराइयां हैं, शराब वो पीता है, मीट मटन वो खाता है, जुआ वो खेलता है, चोरी वो करता है, झूठ वो बोलता है, हत्या वो करता है, विश्वगमन वो करता है। तमाम नशे उसकी जिंदगी में हैं। उससे पूछो, भाई तू क्यों करता है? नशा क्यों करता है? भांग खाता है, गांजा पीता है, तंबाकू खाता है। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में मुझे मालूम है, एक दिन 2 फुट लंबे पाइप से हुक्का पी रहा था। 2 फुट लंबे पाइप से 2 फुट लंबे पाइप से हुक्का पी रहा था। किसी ने उससे कहा, तू इतने लंबे पाइप से हुक्का क्यों पी रहा है? उसने कहा, जी मुझे डॉक्टर ने तंबाकू से दूर रहने को कहा है। अब बताइए, अध्यात्म जगत में यह दुर्घटना हमेशा घटी। कहने वाले संतों ने कुछ कहा, सुनने वालों लोगों ने उसका मतलब कुछ निकाला। बताने वाले ऋषियों मुनियों ने कुछ बताया, समझने वालों ने उसका मतलब कुछ समझा। अध्यात्म जगत में यह दुर्घटना घटी। डॉक्टर ने मुझे तंबाकू से दूर रहने को कहा है।
तमाम बुराइयां आदमी में, तमाम दुर्गुण उस आदमी में हैं। उससे पूछा, तू भांग खाता, गांजा पीता है, इसकी वजह क्या है? बोले इसकी वजह बहुत साफ है, भांग तो शिव जी भी खाते थे, इसीलिए मैं तो उनका परम चेला हूं, इसीलिए मैं भी खाता हूं। तो मैंने कहा फिर एक काम कर, शिव जी ने जहर भी पिया था, तुम भी पी। नहीं नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा। तो अब कौन सा जिंदा है? नशा करने के बाद, जीवन में याद रखना, नशा करने के बाद आदमी की दशा ही नहीं बिगड़ती है, आदमी की दिशा भी बिगड़ जाया करती है। कुछ लोग जीवन को तीर्थ बनाकर जीते हैं, कुछ लोग जीवन को तमाशा बनाकर जीते हैं। जो तीर्थ बनाकर जीते हैं वो आगे चल करके तीर्थंकर हो जाते हैं, और जो तमाशा बनाकर जीते हैं वो आगे चल के कंकर हो जाया करते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए आपसे गुजारिश करूंगा, जीवन के लिए आपसे गुजारिश करूंगा। और गुजारिश सिर्फ इतनी, ऊंचा उठना है तो मन से ऊंचा उठिए, ऊंचा उठना है तो मन से ऊंचा उठिए, ऊंचा उठना है तो विचारों से ऊंचा उठिए। इस मुल्क में कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। और जब आदमी कहता है कि दुनिया के सभी प्राणी सुखी रहें, तो दुनिया में तो बोलने वाला भी आ जाता है ना, दुनिया में बोलने वाला भी आ जाता है। इसलिए बहुत कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ नहीं हो सकता है। विचारों को शुद्ध करें, क्योंकि मेरा अपना मानना, गरीब आदमी वो नहीं जिसके पास रुपया नहीं, पैसा नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं। गरीब आदमी वो नहीं जिसके पास गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, बैंक नहीं, बैलेंस नहीं। गरीब आदमी वो नहीं जिसके पास कोठी नहीं, बंगला नहीं, बल्कि गरीब आदमी वो है जो विचारों से गरीब है, भावनाओं से गरीब है। गरीब आदमी वो है जो विचारों से गिर गया। अमीर आदमी वो नहीं जिसके पास करोड़ों अरबों हैं, बल्कि आध्यात्मिक के पास आने वालों को यह सिखाया जाता है कि अमीर आदमी वो है जो दुख से घबराता नहीं है, और जिंदगी में कोई सुख आए तो इतराता नहीं है, जो दुख से घबराता नहीं। अध्यात्म ने कहा, अध्यात्म के नजर से, अध्यात्म की दृष्टि से कहा गया, जिसे कुछ चाहिए वो भले ही सम्राट हो, पर अध्यात्म की दृष्टि से वो भिखमंगा है। जिसे कुछ चाहिए, जिसे कुछ चाहिए वो भले ही सम्राट हो, पर अध्यात्म की दृष्टि से वो भिखमंगा है। और जिसे कुछ नहीं चाहिए वो भले ही नंगा हो, पर अध्यात्म की दृष्टि से वो चंगा है, पवित्रतम गंगा है, और देश के स्वाभिमान का अरे तिरंगा है। फिर सुन लीजिए एक बार, जिसे कुछ चाहिए, जिसे कुछ चाहिए वो भले ही सम्राट हो, पर वो भिखमंगा है। पर जिसे कुछ नहीं चाहिए वो भले ही नंगा हो, पर अध्यात्म की दृष्टि से वो चंगा है, पवित्रतम गंगा है, और स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा है।
इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, अगर चाहना है, कितना बड़ा आश्चर्य है, कितना बड़ा आश्चर्य है, कितना बड़ा आश्चर्य है कि हम भगवान को तो चाहते हैं, सॉरी, कितना बड़ा आश्चर्य है, कितना बड़ा आश्चर्य है कि भगवान से चाहने वाले ज्यादा हैं, भगवान को चाहने वाले कम हैं। भगवान से, बोलो बोलो, भगवान से चाहने वाले ज्यादा हैं और भगवान को चाहने वाले कम हैं। कितना बड़ा ताजुब है, कितना बड़ा ताजुब है, कितना बड़ा ताजुब है, कितना बड़ा ताजुब है। हम गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। को की भगवान को भगवान की, भगवान को भगवान की, संत को संत की, गुरु को गुरु की ताला को से नहीं खुलता, की से खुलता है। ताला 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 लगे हाथ। एक बात और बोल दूं मैं, साला और मसाला से दूर ही रहें तो अच्छा है। ताला 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 को से नहीं खुलता है, ताला की से खुलता है। इसलिए इस देश के अध्यात्म ने कहा कि महत्वपूर्ण है। आप भगवान को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप ब्रह्मा को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, महेश को मानते हैं, तीर्थंकर को मानते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप संत को मानते हैं, ऋषि को मानते हैं, मुनि को मानते हैं, आचार्य को मानते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि महत्वपूर्ण यह है अपने आदर्शों की मानिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितना बड़ा दुर्भाग्य। हम अपने आदर्शों की प्रशंसा तो करते हैं मगर अपने आदर्शों को पसंद नहीं करते हैं। हम आदर्शों की प्रशंसा तो करते हैं मगर उन्हें पसंद नहीं करते हैं। जबकि कहा हमने आदर्शों की प्रशंसा की। राम को मानने वाले लोगों ने रामचदरिया ओढ़ करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली। राम को मानने वाले लोगों ने रामचदरिया ओढ़ करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली। जीसस को मानने वाले लोगों ने अपने गले में सूलियां लटका कर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, गला सूली पे लटकाने के लिए होता है या सूली गले में लटकाने के लिए होती है? विचार करिए। गला सूली पर लटकाने के लिए होता है या गले में सूली लटकाने के लिए होता है? यह दुर्घटना अध्यात्म जगत में घटी। किसी ने सूली लटका करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली, किसी ने रामचदरिया ओढ़ करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली। इंदौर में था मैं, आहार करके वापस लौट रहा था। एक साइन बोर्ड लगा था दुकान का, उस पर लिखा था महावीर वस्त्र भंडार। मुझे बड़ी हंसी आई। अरे जिस महावीर के तन पर एक चिंदी तक नहीं थी, जिस महावीर के तन पर एक चिंदी भी नहीं थी, महावीर के मानने वाले लोगों ने पूरी थान लपेट दी। 500 का नोट मेरे पास लाया गया। मैंने उसको उलट पलट के देखा, दोनों तरफ गांधी। मैंने कहा वाह गांधी, क्या चली तुम्हारे नाम की आंधी। जिंदगी भर फिरे एक लंगोट में,
और आज बैठे हो 500 के नोट में। यह दुर्घटना घटी, यह दुर्घटना घटी अध्यात्म जगत में, धर्म की जगत में यह घटना घटी। हमने अपने आदर्शों की प्रशंसा की, मगर उन्हें पसंद नहीं किया। प्रशंसा करना एक बात है और पसंद करना दूसरी बात है। प्रशंसा करने में केवल 2 तोले की जुबान हिलाना पड़ती है। प्रशंसा करने में केवल 2 तोले की जुबान हिलाना पड़ती है, पर पसंद करने में 2 मन का शरीर हिलाना पड़ता है। इस फर्क को समझना। प्रशंसा करने में 2 तोले की 2 तोलों की जुबान हिलाना पड़ती है, जबकि पसंद करने में 2 मन का शरीर हिलाना पड़ता है। चूहा भी कपड़ा काटता है, दर्जी भी कपड़ा काटता है। आप सुई में धागा डालते हैं, सुई में धागा डालते हैं। कई बार क्या होता है, धागा का एक भाग छेद में जाना नहीं चाहता। कई बार ऐसा होता है ना, धागा का एक भाग छेद में जाना नहीं चाहता है। भाई लोग क्या करते हैं, कैंची उठाते हैं, धागा काट देते हैं। पर हमारी बहनें ऐसा नहीं करती, धागे को मुख में देगी और छेद में डाल देगी। भाइयों का स्वभाव काटने का है, बहनों का स्वभाव जोड़ने का है। अरे ताली तो बजा, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं। कई बार ऐसा होता है, सुई में धागा डालना है, एक भाग धागा में जाना नहीं चाहता है, भाई लोग उसको काट देते हैं, बहनें काटती नहीं है, मुख में देंगी और डाल देंगी। आपसे केवल मेरी प्रार्थना इतनी है, काम करने के 2 तरीके होते हैं, काम करने के 2 तरीके होते हैं, बात कहने के 2 तरीके होते हैं। घर में मेहमान आया, आपने उसकी बहुत पूछ परख की, भोजन के लिए पूछा, भोजन के लिए बुलाया और कहा आइए आइए आप भोजन कर लीजिए। बड़े प्रेम से बुलाया, उसने बड़े प्रेम से भोजन किया। एक तरीका यह है